बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। घोषणा, फेंकिए इस कीड़े को यहाँ से बाहर। ले चलो इसे। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे कमाल है, ऐसी जगह पर ऐसी बातें नहीं होंगी तो कहां होगी? अरे जो चीज बिकती है उसकी कीमत तो लगेगी ना। जुबान संभाल कर बात कर कमीने। घोषणा, फेंको इस कीड़े को यहाँ से। ले चलो इसे। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका इलाज अब हवालात में होगा। सुजैन, फोन लगा दरोगा को, जल्दी। हाँ। ऐसी गलती मत करना वरना। वरना क्या? अम्मा, मारेगा तू? मार। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं देख लूंगा तुम लोगों को। अरे छोड़। मैं देख लूंगा तुम सबको। चल। हेलो इंस्पेक्टर साहब। चल तुझे बताती। अरे चल ना। तुझे मैं बताती हूँ इस घर का। अरे राखी, बात सुन मेरी। अरे सुन लिया बहुत मेरी बात। चल चलो चलो। अरे मैं बाथरूम में क्या बोल रहा हूँ? राखी, ए राखी, चल। कल फिर आऊंगा बेबी मैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलो। टेक केयर। चलो आ जाओ अंकल जी। चलो। बंद करो दरवाजा। चलो सब खाना खाओ चल के। वैसे राखी दीदी, मानना पड़ेगा, वो मोटा तो दीवाना हो गया है आपका। शराब पीने के बाद सब दीवाने हो ही जाते हैं। कल सुबह जब उठेगा और अपनी बीवी का चेहरा देखेगा ना, तो सब दीवानगी भूल जाएगा। ये तो एकदम सही कहा आपने। बेचारे मर्द रात को हम में अप्सराएं ढूंढते हैं और सुबह अपनी बीवी में हमें ढूंढते हैं। ये मर्द जात भी ना कभी खुश नहीं रह सकता। ये सब क्या हो गया? उस आदमी की बेटी मुस्कान के ही स्कूल में पढ़ती है। उसने स्कूल में राज खोल दिया तो हे माँ दुर्गा, आज जो हुआ उसकी कीमत मेरी मुस्कान को न चुकानी पड़े। अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतार कर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। अरे क्या हुआ दीदी? भूख नहीं है। इनको क्या हुआ? दुर्गा माँ, कल मेरा डांस कंपटीशन है। प्लीज 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 मेरा सिलेक्शन करवा देना। ओके, थैंक यू। चंदा मामा, मम्मा को बोल देना कि मैं उन्हें बहुत 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 मिस करती हूँ। आई लव यू मम्मा, आई मिस यू। गुड नाइट। साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ साहब। साहब 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 मेरी बात सुनो साहब। साहब छोड़ दो साहब। साहब मैं सीधा साधा आदमी हूँ साहब। सीधा साधा आदमी शराब पी के कोठे पे नहीं जाता, बात करता है। और तू इतना ही सीधा साधा है तो बुला अपनी बीवी को, बोल उसे कि आकर तुझे छुड़ा ले। क्यों आएगी ना वो? तेरे जैसे आदमी ना घर के होते ना घाट के, समझा? इन्हें छोड़ दीजिए दरोगा जी।
ये मैं पैसे लाई हूँ, ये लीजिए और इनको रिहा कर दीजिए। वाह क्या बात है, एक इसे अंदर करवाती है और दूसरी इसे बाहर निकलवाने आती है। बहुत याराना लगता है। हाँ अरे चढ़ जाओ, इनकी पहुंच त्याजी साहब तक है, कहीं हमारी शिकायत ना हो जाए। चढ़ जाओ। ठीक है सर। देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, लेकिन वैसे गलती मेरी भी नहीं थी। माहौल ही कुछ ऐसा बना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दरअसल दुनिया की सोच में ही प्रॉब्लम है। ऐसी जगहों पर यही सब होता है, ये सब मान के चलते हैं। अब आप ऐसा नहीं करती हैं, ये बात ना लोग खुद मानते हैं ना दूसरों को मानने देते हैं। उल्टा ऐसा प्रचार करते हैं कि आप सिर्फ कुछ अमीर गिने चुने लोगों के साथ ही, अब मेरा मतलब है ये सब। इसलिए मौका मिला तो मैं भी लालची बन गया। लेकिन अब मैं समझ गया आप बिल्कुल ऐसी नहीं है। शायद इसी को ही कीचड़ में कमल खिलना कहते हैं। दादा दो चाय देना। नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। लीजिए चाय आ गई। आइए आइए। अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। पहले मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब राहत हो गई कि आप जैसे इंसान भी इस समाज में रहते हैं। अभी मैं चलती हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया। आज जो कुछ भी हुआ आरती बोस, सही नहीं हुआ। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा।